हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतेंदु युग वन शॉर्ट। आज हम लेकर आए हैं भारतेंदु युग की वन शॉर्ट प्रश्नोत्तरी। क्लास है क्लास 32। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास 32 की तरफ। सन 1843 ईस्वी से लेकर 1867 ईस्वी तक का कृतित्व यानी रचना काल भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु पूर्व ब्रज भाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो चलिए देखते हैं ब्रज भाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं। कवि और उनकी रचनाएं। कवि और उनके द्वारा रचित रचनाएं। सेवक कवि हैं, उनकी रचना है नखशिख। सरदार कवि की रचना है षड् साहित्य सरसी श्रृंगार संग्रह। ये रचनाएं श्रृंगारिक रचनाएं हैं। चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना है नखशिख हमीर हठ 1845 ईस्वी। 1845 ईस्वी। भारतेंदु पूर्व काव्य रीति निरूपण रचनाएं। भारतेंदु पूर्व यानी भारतेंदु युग से पूर्व रीति निरूपण रचनाएं लिखी जा चुकी थी। तो चलिए देखते हैं कवि और उनकी रचनाएं। रामदास, जिन्हें राम कुमार भी कहा जाता है, उनकी रचना है कवि कल्पद्रुम, जो कि 1844 ईस्वी की रचना है। कब की रचना है? तो 1844 ईस्वी की रचना है। फिर है सेवक कवि की रचना है वाग विलास। कौन सी है? तो वाग विलास। गोपाल चंद्र का उपनाम है गिरधर दास, तो उनकी रचना है भारती भूषण छंदो वर्णन। फिर है बैजनाथ द्विवेदी, तो इनकी रचना है सीता रामा भरण मंजरी, जो कि 1864 ईस्वी की रचना है। फिर है राम रहस्य, तो राम रहस्य 1866 ईस्वी की रचना है। कब की है? तो 1866 ईस्वी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं और हैं, जिसमें है वामा विलास उद्दीपन श्रृंगार अनुभव उल्लास चित्राभरण आदि। लच्छी राम ब्रह्म भट्ट, तो इनकी रचना है मान सिंहाष्टक। लच्छी राम की रचनाएं हैं मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर, कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। भारतेंदु कृत विजयनी विजय बैजंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विजयनी विजय बैजंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी और भक्ति सूत्र बैजंती शीर्षक से किया है। किससे किया है? तो भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी और भक्ति सूत्र बैजंती शीर्षक से किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी स्यापा गाली लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं। तो इनकी कविता है बंदर सभा, जो कि पैरोडी शैली में लिखी गई है। फिर है उर्दू का स्यापा, तो यह स्यापा शैली में रचित है। इसके बाद है समधिन मधुमास इनकी रचना है, तो यह गाली शैली में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? तो गाली शैली में लिखी गई है। इसके बाद है नए जमाने की मुकरी, यह मुकरी शैली छंद में लिखी गई है। फिर है प्रातः समीरण भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, जो कि शैली छंद प्यार शैली में लिखी गई है। फिर है वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, कविता है, जो कि लावनी शैली छंद में लिखी गई है। रानी पदम लीला, तन्मय लीला और देवी छदम लीला प्रबंध गीत शैली में लिखी गई है।
इसके बाद है विजयनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा, यह निबंध काव्य शैली में लिखा गया है। तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो कि पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी। ये है उनकी कविताएं और शैली या छंद। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखा। किसमें लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। भारतेंदु मंडल के अन्य कवि काल क्रमानुसार निम्न है। तो चलिए देखते हैं भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं, कवि, जन्म, मृत्यु और उनकी रचनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं। कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी तथा मृत्यु 1923 ईस्वी को हुई थी। इनकी रचनाएं हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, दुर्दशा, दत्तापुर, जिसे जीर्ण जनपद को दुर्दशा दत्तापुर भी कहते हैं, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित लहरी, ब्रजचंद, पंचक, सूर्य स्तोत। ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं। प्रताप नारायण मिश्र की रचना। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी तथा मृत्यु 1894 ईस्वी को हुई थी। इनकी रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्त्यांत, श्रृंगार विलास और हरगंगा। ठाकुर जगमोहन सिंह, फिर हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। तो ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म 1857 ईस्वी तथा मृत्यु 1899 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो जन्म 1857 ईस्वी तथा मृत्यु 1899 ईस्वी में ठाकुर जगमोहन सिंह की हुई थी। इनकी रचनाएं हैं तो प्रेम, संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास का जन्म 1858 ईस्वी तथा मृत्यु 1900 ईस्वी को हुई थी। इनकी रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि सतसही, हो होरी। ये रचनाएं किसकी हैं? तो अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं। फिर हैं राधा कृष्ण दास। तो राधा कृष्ण दास का जन्म 1865 ईस्वी तथा मृत्यु 1907 ईस्वी में हुई थी। किसमें? तो मृत्यु 1907 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं भारत बारहमासा तथा देश दशा। भारत बारहमासा तथा देश दशा ये रचना है राधा कृष्ण दास के। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं उनकी संख्या है 175 और उनके काव्य संग्रहों की संख्या 70 है। कितनी है? तो काव्य संग्रह उनके भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य ग्रंथों की रचना है 70। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। यदि एग्जाम में पूछे कि अब्र उपनाम से कविताएं कौन लिखते थे, कौन से कवि लिखते थे, तो नाम आएगा बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। किससे किया गया है? तो प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी। यानी जब दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहा गया तो प्रेमघन को अत्यंत क्षति पहुंची। उन्होंने क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी।
प्रेम घन की कविताओं में यतिभंग प्रायः मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की है। किसमें की है? तो प्रेम घन, बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन ने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की है। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र ने हरगंगा, तृप्तांत, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं। किस शीर्षक से लिखी हैं? तो हरगंगा, तृप्यताम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह, अगला पॉइंट है ठाकुर जगमोहन सिंह। तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य कविताओं की रचना की है। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। जगमोहन सिंह ने कालिदास द्वारा रचित उनकी रचना है जो ऋतुसंहार और मेघदूत, उसका ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। क्या किया है? तो ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो को फुल वॉच करिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और आप लोग उन्हें देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। थैंक यू।